अहिल्या की नगरी इंदौर एक बार फिर शिवमयी होने जा रही है। शहर की जनता के साथ साथ अन्य लाखों शिव भक्तों को श्री शिव महापुराण कथा का लाभ एक बार पुनः मिलने जा रहा है। इस बार का आयोजन इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला के द्वारा कराया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 23 नवंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ होने जा रही है। इंदौर शहर की जनता को शिव महापुराण कथा का श्रवण पान कराने का अवसर एक बार पुनः मिलने जा रहा है। कुछ माह पहले कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के द्वारा अन्नपूर्णा क्षेत्र में यह आयोजन किया गया था। एक बार पुनः कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने श्री शिव महापुराण कथा का बीड़ा उठाया है। पंडित प्रदीप मिश्रा सिंहौर वाले के श्रीमुख से लाखों शिव भक्त कथा का रसपान करेंगे, जिसके लिए युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। किला मैदान क्षेत्र स्थित दलाल बाग में आयोजित इस महायज्ञ आयोजन समिति के प्रमुख सूत्रधार कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने शनिवार को इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कथा को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। यहाँ एक विशेष पांडाल के साथ साथ 4 अन्य पांडाल बनाए गए हैं, जिसमें सभी शिव भक्त बैठकर आनंद पूर्वक कथा का रसपान करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लगभग 100 बड़ी एलईडी पर कथा का प्रसारण किया जाएगा, ताकि मंच से दूर बैठे श्रद्धालु भी कथा का आसानी से रसपान कर सके। इसके अलावा तमाम अन्य चैनल पर भी कथा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हमारे देश के प्रसिद्ध आदरणीय कथावाचक आदरणीय प्रदीप मिश्रा सिंहौर वालों की कथा 24 से 30 तारीख को दलाल बाग में रखी गई है। और क्योंकि इंदौर में रखने का इसलिए उद्देश्य है कि इंदौर के अंदर हमारी जनता बहुत ज़्यादा सीहोर भी जाते थे, बाहर देपालपुर, मंदसौर, नीमच सब दूर जा रहे। हम चाह रहे क्यों नहीं हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए हम कार्यक्रम इंदौर में रखें। तो इंदौर दलाल बाग में हम शहर में भी पहली बार प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था करी है। 4 लाख फीट का पंडाल बनवाया हमने। उसके अलावा पानी की व्यवस्था करी है, उसके अलावा लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करी है, मेडिकल की व्यवस्था करी है, हर चीज़ की व्यवस्था करी है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करी है, 6 गेट, जिससे क्योंकि हमको उम्मीद है कम 3 लाख आदमी पर डे आएगा यहाँ पे। और हमारे वहाँ बैठने की व्यवस्था 2 लाख से ज़्यादा की हमने व्यवस्था कर ली है। 2-1 मकान जो बीच में आ रहे थे हमने वो भी हटवा दिए, जिससे यहाँ दिक्कत नहीं आए। ये सब व्यवस्था के लिए आप लोग बुलाया, जिससे हम चाहते हैं कि ये जो कवरेज पूरे जो लोग आ नहीं पाए यहाँ पर, जो अपने घर पर बैठे, तो उसके आपके माध्यम से उनको घर पर भी बैठ के पूरा प्रोग्राम देखें। क्योंकि हमारे कई बुजुर्ग माताएँ बहनें जो शिव जी की भक्त हैं, वो आदरणीय शिव प्रदीप मिश्रा जी के लिए सुनना चाहते हैं, तो उनको भी सुनने की व्यवस्था की जाए। और क्योंकि इंदौर में पहली बार होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये भव्य हो और ऐतिहासिक हो, इंदौर के लिए इतिहास बने ये इंदौर का। ये आस्था चैनल डायरेक्ट टेलीकास्ट करेगा। उसके अलावा हमारे जो मेरे खुद का फेसबुक हो और अन्य जो चैनल चाहेंगे वो लाइव यहाँ से कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था हमने यहाँ से करी गई है, क्योंकि घर पर भी देखने वाला हज़ारों करोड़, उनके 4 से 5 करोड़ फॉलोअर हैं, जो लगातार उनकी जहाँ भी कथा होती है सुनते हैं। इसके लिए हमने वो व्यवस्था भी करी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इंदौर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कथा होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी विधानसभा से ही 1 लाख लोग आने की व्यवस्था। तो हमने हमारे जो विधानसभा के लोग हैं उनके लिए ये पूरा एरिया उन्हीं के लिए कर दिया कि सिर्फ विधानसभा 1 के लोग बैठेंगे और इधर पूरा शहर के लोग बैठेंगे, और बाकी जो अन्य लोग आते हैं वो पीछे भी बैठेंगे। पूरे पंडाल लग रहा है, 4 लाख फीट का पंडाल लग रहा है ये। कथा स्थल पर रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी भी विधायक संजय शुक्ला के द्वारा दी गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी इंदौर में आगमन हो रहा है और वह भी इस कथा में शामिल होंगे। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। रुद्राक्ष पहले ही बांट चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर अपार भीड़ होती थी, तो उसको इसलिए ऐसा नहीं करा गया हमने। और हमने हमारी विधानसभा के अंदर 12 ही ज्योतिर्लिंग की पुस्तक छपवाई है। वो एक घर जाके निमंत्रण दिया है। पूरी विधानसभा में खुद गया हूँ और एक घर जाके निमंत्रण दिया। चाहे कि हमारी विधानसभा का हर आदमी ही आना चाहिए, तो उसके लिए हमने पूर्ण अलग से व्यवस्था पूरी की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी लाया जाए, क्योंकि उनको 28 तारीख को इंदौर आने के बाद सीधे गुजरात चुनाव में जाना है। तो 29 तारीख को जब रात को यहाँ आएंगे तो 30 तारीख का टाइम मिलता है। 30 को उनकी यात्रा रहेगी और गुरु जी कथा 2 से 5 है। तो राहुल गांधी जी यहाँ से निकल के धर्मपुरी तक पहुँच जाएंगे, तो हम कोशिश है उनको लाने की कोशिश की जा रही है उनको। ऐसा क्यों लाखों आदमी आ रहे हैं। हम हर बार यहाँ प्रसादी रखते थे, परंतु इस बार रख जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको सबसे पहले महत्वपूर्ण जो आम जनता जो भक्त लोग आ रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था करनी है। नहीं तो लगातार हर साल हम यहाँ पर महाप्रसादी पर डे रखते थे। रोज़ सिर्फ यहाँ भजन संध्या होगी, क्योंकि जो उनके भक्त रात को 10 से 20 हज़ार लोग यहीं पंडाल में ही रहते हैं, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उनके लिए भजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और 23 तारीख को ऐतिहासिक
कम से 30 से 40 हज़ार लोगों का सुंदरकांड का पाठ भी है रखा गया है हमने। गौरतलब है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जहां भी कथा का आयोजन करते हैं वहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे में भारी संख्या में बड़े वाहन भी उपयोग किए जाते हैं। बड़े वाहनों को कार्यक्रम स्थल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर खड़े करवाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए यह भी कोशिश की जा रही है कि भक्तगण ट्रेन या फिर यात्री बस का ही सहारा लेकर इंदौर में कथा का रसपान करने के लिए पधारे, ताकि उन्हें असुविधा न हो। पान की व्यवस्था हमने किला मैदान कॉलेज उसमें व्यवस्था करी है, जो किला मैदान जोन है उसमें व्यवस्था करी है, उसके अलावा मंडी में व्यवस्था करी है हमने, उसके अलावा एक कंडेलपुरा में पीछे मैदान पड़ा हुआ उसमें व्यवस्था करी है, उसका गुटकेश्वर मंदिर है वो वहाँ भी व्यवस्था करी है। 60 फीट रोड, किला मैदान वाला रोड सब खाली पड़े हैं। हमने कोशिश करी है कि जितनी भी 4 व्हीलर वो जो बाहर की गाड़ी आएंगी वो जैसे एयरपोर्ट थाने की उधर ही रोक दी जाए और जो इधर बाणगा साइड रोक दी जाए, जिससे शहर के अंदर बड़ी गाड़ियां नहीं आए। दोपहर न्यूज के लिए स्वदेश गौर के साथ राजेश पिपलोदिया की खास रिपोर्ट।